वरी मिटा देता हूँ मैं। ओके, नाउ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अवर यस गायकवाड़ करियर एकेडमी। ठीक है, पब्लिसिटी कर रहा नहीं हूँ मैं, देख लो इधर। क्या बोला? हाँ ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ओके, यहाँ पर अपना चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलो सबके जवाब आने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाला बेटा तेरा पहला लॉ था बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ? यस सर, नो सर? क्या था लॉ? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर बढ़ा है वॉल्यूम। यस सर, नो सर? कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट, बोलो क्लियर। ये P को इधर लिया, देखो P इक्वल्स टू C बाई V, इसको डाला, इसको हटाया। यस सर, नो सर? तो PV कितना आ जाएगा? C। ओके, अब इसका मैं कंडीशन बताता, सिंपल कंडीशन है आपका। ठीक है, ते बंद चालू ना कर जोर रे, लेक्चर चालू है करने का नहीं हो, जो बंद है तो बंद, चालू है तो चालू। चल देख इधर, दो आपने बीकर ले लिए। ठीक है, बीकर के मान लो कोई एक सब्सटेंस है आपका, पहले का प्रेशर P1, उसका वॉल्यूम, दूसरे का प्रेशर, दूसरे का। ओके, तो कैसा होगा बताओ वाला? इसके लिए P1 V1 इज इक्वल्स टू C, P2 V2 इज इक्वल्स टू, क्या दोनों इक्वल है? दोनों कैसे? कांस्टेंट। दोनों का टेम्परेचर था सेम। कैसा था? बड़ा नीट में सवाल बनेगा, ध्यान देना। तो क्या आ जाएगा? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। क्लियर? नीचे को दिखाई दे एक बार, सेकंड लॉ दिखाई दे रहा है एकदम, चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। क्या था रे चार्ल्स लॉ? आपका जो वॉल्यूम होता है वो किसको प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर को। किसको? लेकिन कंडीशन क्या थी? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट। फिर से वही मैं बोला, आपने दो यहाँ पर बीकर ले लिए। ओके, सेकंड बीकर ये, पहले का वॉल्यूम V1, दूसरे का, पहले का टेम्परेचर, दूसरे का मैंने प्रेशर कर दिया कांस्टेंट। क्या कर दिया? यस सर, नो सर? क्लियर है? इसमें क्या लॉ बना था? P बरोबर आता, P इज इक्वल्स टू CT, तो V बाय T इज इक्वल्स टू C, ऊपर लिखेंगे बाकी का। तो इसके लिए क्या बनेगा? V1 बाय T1 इक्वल्स टू C, कॉमा V2 बाय T2 इज इक्वल्स टू C। क्या दोनों इक्वल है? तो V1 बाय T1 इक्वल्स टू V2 बाय T2। ये बन गया सेकंड फॉर्मूला। सही है क्या? कोई दिक्कत किसी को? थर्ड लॉ क्या था? गे-लुसैक लॉ। कौन सा था? गे-लुसैक लॉ। इन भाई साहब का क्या बोलना था? अगर आपने प्रेशर क्या कांस्टेंट रखा आपने? वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज, तो आपका प्रेशर प्रोपोर्शनल किसको? टेम्परेचर को। साइकिल का टायर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम क्या होता है? अपन प्रेशर बढ़ाते रहते, क्या बढ़ाते रहते? प्रेशर। प्रेशर बढ़ते 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 अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? क्यों बढ़ता है? क्योंकि दो गैस मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं, कोलाइड होने की लगती है एनर्जी, और जहां पर आ गई एनर्जी वहां पर है टेम्परेचर। क्या है? तो यहां पर हो गया कोई दिक्कत? अगेन दो ही बी कर लिया, इधर एक और इधर एक। फील आ रहा है आपको? क्या बोलने वाला मैं? इसका P1, इसका V1, इसका क्या कांस्टेंट है आपका? आई एम जेन्युइनली सॉरी। ओके, P1 2, P1 T1, P2 T2, क्या आएगा? P इक्वल्स टू C T, P बाई T इक्वल्स टू C। तो इसका कैसा आएगा? P1 बाई T1 इक्वल्स टू C, P2 बाई T2 बाई C। तो P2 T2 को सामने ले लो, फिर P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई T2। जमला करे? याद रह जाएगा? यस सर, नो सर? सवाल बनेंगे यहाँ पर। ये इसमें सवाल नहीं बनते आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? P इक्वल टू NRT, खत्म। ऐसा नहीं आएगा भैया। सवाल आएंगे एक दूसरा, पहले का प्रेशर इतना, दूसरे का इतना, पहले का टेम्परेचर, दूसरे का टेम्परेचर बता। तो बेटा कौन सा यूज करना? ये वाला। पहले का वॉल्यूम इतना, ऐसा कुछ सवाल आता, पहले का वॉल्यूम अगर आपने 2 गुना किया तो सेकंड का वॉल्यूम 1 गुना बढ़ा, सेकंड का वॉल्यूम 2 गुना बढ़ा, तो पहले का टेम्परेचर कितना होगा? एक्सरसाइज में है क्या सवाल? ठीक है,
रेशियो प्रोपोर्शन से नहीं निकलता भाई, इसको लॉस लगाने के मैथमेटिक्स नहीं करना, मैथमेटिक्स आएगा ना देखो ते तान में आ जाएगा जब आएगा, बट खुद से मैथमेटिक्स अंडर अप्लाई करने का नहीं। थर्ड लॉ देखो, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, एक बेसिक सा लॉ एवोगैड्रो लॉ। कौन सा लॉ है? पढ़ा ही देते अपन, वो मोल कंसेप्ट का लॉ है लेकिन अब यहाँ पर पढ़ा देते अपन एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ इन भाई साहब का बोलना था, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, तो आपके नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? नंबर ऑफ मोल। सर ऐसा कैसा? ये पहले नंबर ऑफ मोल क्या है वो बताओ। तो आपको केमिस्ट्री विषय के अंदर मोल कंसेप्ट नाम का कंसेप्ट होगा, मोल कंसेप्ट नाम का कंसेप्ट, उसमें पढ़ाते हैं आपको मोल। क्या पढ़ाते हैं? जैसे छोटा एन को बोला जाता है मोल, क्या बोलते हैं? बेसिकली नंबर ऑफ मोल। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ। ओके, बड़ा एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ, याद रखना। छोटा एन क्या है? बड़ा एन क्या है? क्या देख रहे हो? ऊपर देखो, उसको बोलो ऊपर देखो। एन ए क्या है आपका? एवोगैड्रो नंबर। क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। आपका एम क्या है? एम गिवन मास। एम क्या है? गिवन मास। एम नॉट क्या है? मोलार मास। क्या है? क्या पढ़ाया था तुमको? मोलार मास कैसे निकालते? यस सर, नो सर, कोई दिक्कत? केमिस्ट्री का विषय है ये। तो अगर आपको किसी भी गिवन मास के नंबर ऑफ मोल निकालने, ठीक है, लॉ समझ में आ गया सर, वॉल्यूम बढ़ा है तो क्या बढ़ेगा आपका? नंबर ऑफ मोल। तो इसका आगे क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू सी एन, तो V बाई एन इज V बाई इक्वल्स टू सी, तो V1 बाई N1 इक्वल्स टू V2 बाई N2। तो आपको आता है? यस सर, नो सर, बस कंसेप्ट क्या है यहाँ पर? एम नॉट क्या है? मोलार मास। सर एक्चुअल में कैसा निकाला एन, एन कैसे फाइंड करें? तो एन के कुछ बेसिक फॉर्मूले ही, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले के अंदर इतना गिवन डाटा आपको आना चाहिए। छोटा एन मतलब नंबर ऑफ मोल, छोटा एन मतलब क्या? नंबर ऑफ। बड़ा एन मतलब क्या? नंबर ऑफ। और एन ए मतलब क्या? एवोगैड्रोस नंबर। एन ए मतलब क्या? और कैपिटल एम क्या? गिवन मास, उसको क्या बोलना है? और एम नॉट क्या है? मोलार मास। अब छोटा एन का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, देख एक बार एकदम क्लियर देख। छोटा एन का जो फॉर्मूला है, हैशटैग करके लिखता मैं, छोटा एन मतलब किसी भी अगर क्वांटिटी के आपको क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको 2 किलो गेहूं है मेरे पास, कितने किलो गेहूं है? 2 किलो गेहूं के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल है? या फिर 1 लीटर वाटर है मेरे पास, सॉरी 1 किलोग्राम वाटर है। क्या है? 1 किलोग्राम वाटर, कितने नंबर ऑफ मोल है? तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला है आपका एन इज इक्वल टू गिवन मास। क्या बोलना है इसको? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, मतलब एन क्या आ गया? एम बटे एम नॉट, एम बटे। यस सर, नो सर। अब गिवन मास कितना था आपका? 2 किलो, 1 किलो जो भी होगा। मोलार मास आप निकालना जानते हो, एटॉमिक मास की एडिशन, एटॉमिक मास की केमिस्ट्री में पढ़ाया था। यस सर, नो सर। ओके, ये आपका एन का फॉर्मूला हो गया। अब सर ये हमारे पास गिवन मास हमको पता नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला होता है जो अच्छा वाला एकदम बेस्ट फॉर्मूला है, छोटा एन मतलब नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू बड़ा एन। बड़ा एन मतलब क्या बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। छोटा एन मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय एन ए, डिवाइडेड बाय। सर एन ए कौन है? ये ऊपर नाम क्या है इनका? इन भाई साहब का नंबर एन ए है। इन भाई साहब का नंबर क्या है? एन ए मीन्स एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर है 6.022। क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 6.022 इंटू 10 की पावर, ये नंबर है। क्या है ये? एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर? सर क्यों निकाला नंबर है? क्या रीजन इसके पीछे और क्या मीनिंग है इस नंबर का? इनका ऐसे बोलना था, एक मोल के अंदर, कितने मोल के अंदर? 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल होते हैं। हाँ ना, गैस। 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? इतने मॉलिक्यूल। मतलब उनका बोलना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं, एवोगैड्रो नंबर इतना। तो ये सेम नंबर देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कितना आया? 1। कितना आया? नंबर ऑफ मोल कितना आ गया आपका? 1। त्यांचा असं म्हणणं आहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। किस में है वो? कितने में? 1 मोल में। क्लियर? अब कल को अगर क्वेश्चन आपको पूछे 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल, तो आप क्या बोलेंगे?
यहाँ पर आपको क्या निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले। ये कितने हैं, 2, 2 इंटू एन अपॉन एन ए, तो एन कितना आ जाएगा, 2 इंटू एन ए कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर, दोनों को डिवाइड किया कितना आएगा 12.066, नहीं कुछ तो भी आएगा 12 के आसपास, इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स, पॉइंट के बाद कुछ तो भी नंबर होगा, 22 का दुगना, ठीक है, कोई दिक्कत, 44 12.044, कोई दिक्कत किसी को। तो ये है हमारा, कबीर सिंह को जान दो, ओके, समझ में आया आपको, कोई दिक्कत किसी को, क्या सब फॉर्मूले समझ में आ गए। देखो ये सिग्नेचर फॉर्मूला, ये सिग्नेचर फॉर्मूला, ये भी सिग्नेचर फॉर्मूला, ये भी, और ये तो है, ठीक है, कोई दिक्कत। 6 से 7 फॉर्मूले पढ़ा है तुमको 10-5 मिनट के अंदर में, क्या सबको क्लियर हो गए? यस सर, नो सर, अरे नहीं आए, लिख लो फटाफट, चलो फोटो निकाल, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको अगला पॉइंट पढ़ाने का मेरे को। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू एक्सपांशन, यस 1 2 3 टाइम, और कोई भी एक अच्छा सा फोटो खींचो, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डालो, और फिर हाँ घर को जाओ, मैं कितने 10 ओके 12:52 मिटाओ क्या पार्ट, सेट इट प्रॉपरली, सेट इट, ओके, थैंक यू सो मच, कैन आई रफ, ओके, ग्रुप के ऊपर फटाफट डाल दो फोटो। चल बेटा नेक्स्ट पॉइंट, हाँ साहब में ध्यान दो, सभी का ध्यान साहब में, गोकुल जी, ओके। हमने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस देखा था, कन्वर्जन भी पढ़ लिया, आज हमने गैसेस लॉ भी पढ़ ली, ओके। बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन एकदम प्रॉपर मैं तुमको कुछ समय के बाद बताऊंगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर ये है कि आपको थर्मल एक्सपांशन आना चाहिए। हेडिंग है आपका थर्मल एक्सपांशन, ठीक है, सबका ध्यान सामने, इधर देखो, गुफ्तगू मत करो बीच में, सामने दो। थर्मल एक्सपांशन, एक्सपांशन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज बढ़ जाना, किसके वजह से बढ़ रही है यहाँ पर, थर्मल का मतलब होता है बेटा हीट, क्या होता है, हीट, हाँ टेम्परेचर तो हीट आ गई, टेम्परेचर तुमको पता है हीट किस वजह से फ्लो होती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर एक साइड में टेम्परेचर कम है और एक साइड में ज्यादा, तो वहां से वहां तक क्या होने वाली, हीट फ्लो होने वाली है, बताया था मैंने, बहुत मैकेनिज्म वाली बात थी, पहले लेक्चर में हो गया था, बराबर है क्या, ठीक है। अब इसके बाद का पॉइंट थर्मल एक्सपांशन, मतलब इनका ऐसा बोलना है, थर्मल एक्सपांशन इट इज द इफेक्ट ऑफ हीट, ये एक इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है, हीट का, मतलब हीट का किसी चीज पे होने वाला इफेक्ट। इस सब बातों में जो पहला वाला पॉइंट है वो है आपका लीनियर एक्सपांशन, क्या है, लीनियर एक्सपांशन, नाम में ही समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा, लीनियर मतलब क्या है, एक लाइन के अंदर, मतलब अगर आपका एक्सपांशन एक स्ट्रेट लाइन में होने लगे तो उसको क्या बोलने का, जोर से बोलो, क्या बोलना है उसको, बोलो क्लियर। मान लो मैंने यहां पर एक रॉड ले लिया, एक मेटल रॉड ले लिया, जिसकी लेंथ है कैपिटल एल, लेंथ क्या है, इसको मैं देने लगा हीट, क्या देने लगा, हीट, चारों पांचों तरफ से हीट देने लगा, ड्यू टू दैट हीट उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया, लेंथ क्या हो गया, उस बड़े वाली लेंथ को मैं बोला डेल्टा एल, क्या बोला मैं, बोलो क्लियर यहां तक सभी को, यस सर, नो सर, क्लियर एकदम, ठीक है। अब यहां पर लिखिएगा अपन, एल का मतलब है आपका ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा एल क्या है आपका, चेंज इन लेंथ, ओके, क्लियर है यहां तक।
अब अगर मैं बोलूं रेशो की बात करूं, कितना चेंज हो रहा है कितने में से, सही है ना ये? चेंज इन लेंथ अपॉन, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होगा रे? उससे ज्यादा किस पे डिपेंड होगा? टेम्परेचर पे। किस पे? जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा उतना क्या ज्यादा? हीट। जितना हीट ज्यादा उतना ज्यादा ये क्या होगा? एक्सपांड। ये क्या होगा? तो अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूं डेल्टा एल अपॉन एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या मेरे साथ? मेरे को तो दिक्कत लग रही है यहाँ पर। नहीं, समझ में आ गया? यस सर, नो सर। मतलब यहाँ पर अब डेल्टा टी का मतलब लिख देता हूं मैं। डेल्टा टी मतलब क्या? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन, बोलो क्लियर? अब देख, इस इक्वेशन को फिर से लिखता मैं, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। बचपन से सीखते आ रहे अपन, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, क्या लगाओ? कांस्टेंट। क्या लगाओ? तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ध्यान रख भाई, तू बोल रहा था ये कब है नहीं बोले, ऐसा कोई फिजिक्स में पार्ट है क्या? देख ले क्या है? अल्फा डेल्टा टी। सर ऐसा कैसा हुआ? ये तो ऑलरेडी अल्फा था ऊपर। ये जो है ना, ये थोड़ा शर्मिला अल्फा है। ऐसा शर्मिला मतलब बेसिकली इट इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये कोई भी अल्फा, और ये जो ये नीचे का जो बनाया मैंने, दिस स्टैंडर्ड अल्फा जो कांस्टेंट है। ग्रीक के अंदर अपनी कैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये अपनी कैसी ABCD रहती, तसं तिकडं ग्रीसमध्ये अल्फा बीटा गॅमा डेल्टा ओमेगा आयोटा नेटा झेटा बहुत सारे, ठीक है? थीटा आयोटा, अरे अरे ले लफड़े, सिग्मा रो, वो उधर का है। अपने को सिर्फ अल्फा पता है। क्या पता है अपने को? सामने ध्यान दो, ठीक है? अब यहाँ पर ये अल्फा का मतलब क्या? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? कोएफिशिएंट। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। लीनियर बेटा, लीनियर एक्सपांशन। कोई दिक्कत? क्या ये पहला लॉ समझ में आ गया आपको? लॉ बोलो या फिर एक्सपांशन बोलो, ये पहला नियम था। सेकंड है आपका एरिया एक्सपांशन। क्या है? ये बहुत सही है, सबका ध्यान सामने होना चाहिए। अब यहां पर मैंने क्या लिया था? रॉड। ये चेंज इन लेंथ हुआ था। अब मैंने लिया स्क्वायर प्लेट। क्या लिया मैं? जिसका एरिया क्या है? ए। इसको हीट दिया चारों तरफ से, थोड़ा थोड़ा इधर से भी बढ़ा, थोड़ा थोड़ा इधर से भी बढ़ा, थोड़ा थोड़ा इधर से भी, और बेसिकली चारों तरफ से बढ़ा। यस सर, नो सर? ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लेट को हमने हीट दिया वो एक ही साइड से बढ़ रहा है, उसका एरिया ना पर्टिकुलर। यस सर, नो सर? एक बुक बताना मेरे को। अब मान लो ये स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर नहीं है, यहाँ से देखो, इसके ऊपर देखो ये स्क्वायर प्लेट है। इस स्क्वायर प्लेट को अगर मैं गर्म करूंगा, किसी तवे पे रख दूंगा, तो ये एक्सपांड होने लगेगा। क्या होने लगेगा? एक्सपांड। इधर से थोड़ा, इधर से थोड़ा, इधर से थोड़ा, इधर से थोड़ा, मतलब इसकी लेंथ भी बढ़ रही है और ब्रेथ भी। और इसको ही क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते? एरिया एक्सपांशन। क्या बोलते? खत्म बात। तो ये आपका ए, और ये क्या रहेगा? आपका ये शेडेड रीजन क्या रहेगा? डेल्टा ए। क्या रहेगा? डेल्टा ए। तो मैं यहां लिखता हूं ए इज ओरिजिनल एरिया। ओके, क्या सभी को समझ में आ रहा है पीछे तक? और डेल्टा ए मतलब क्या? चेंज इन एरिया। और डेल्टा टी तो आपको पता ही है क्या है? चेंज इन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे क्या होने वाला है तुमको फील आ रही है? मेरे को जरा बताओ, अगर मैं बोलूं डेल्टा ए डिवाइड बाय ए किसको प्रोपोर्शनल रहेगा? डेल्टा टी को। ऑफ कोर्स कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर? आपका यहाँ पर किसको प्रोपोर्शनल रहेगा? डेल्टा टी को। हर बार की तरह इसको हटाया, क्या लगाया? कांस्टेंट। क्या लगाया? इस बार कांस्टेंट लगाया बीटा। क्या लगाया? बीटा डेल्टा टी। क्या लगाया? बीटा बीटा क्या होगा फिर? कोएफिशिएंट। क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। एरिया, बोलो क्लियर? यस सर, नो सर? सभी है क्या? गए? ओके, इसको बॉक्स कर दो, सेकंड वाला। अब थर्ड वाला क्या आने वाला है? वॉल्यूम एक्सपांशन। क्या आएगा? वॉल्यूम एक्सपांशन। मान लो एक रूबिक क्यूब ले लिया आपने, मेटल का क्यूब ले लिया बेसिकली। ये उसका वॉल्यूम क्या है? वी। थोड़ा थोड़ा इधर से बढ़ा,
थोड़ा इधर से बड़ा हो सकता है, वैसे दिखे ना आपको कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है क्या मोनालिसा अगर होती अभी तो मैं बना लेता उसके डायग्राम। तो ये आपका v और ये क्या आपका डेल्टा v, ये क्या आपका, फिर से वही बात, v क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा v क्या है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन, डेल्टा d क्या है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन, फिर वही बात, बताओ क्या बोलूंगा मैं, डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन v इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t, इसको हटाया क्या लगाया कांस्टेंट ग्यामा, ग्यामा डेल्टा t, ग्यामा डेल्टा, ग्यामा कौन है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, बोलो यस सर नो सर। तीसरा फॉर्मूला भी आपको आ गया, सवाल किधर से भी आपको आना चाहिए। अब एक रिलेशन बताता, रिलेशन जो आपका अल्फा है वो अल्फा चाहिए, जो आपका अल्फा है, लेकिन जो आपका बीटा है वो बीटा नहीं है, वो क्या है पता है क्या, वो जो बीटा है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा है, 2 गुना ज्यादा, मतलब जर इथं व्हॅल्यू असली 5 तर इथं 10, इथं काय मतलब आपका बीटा ट्वाइस ऑफ अल्फा हो गया, और जो गामा, गामा वो गामा है थ्राइस ऑफ, 3 गुना ज्यादा, कितने गुना ज्यादा किसके, लेकिन अल्फा के, यस सर नो सर। तो क्या ऐसा लिख दूं मैं अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा इक्वल टू थ्राइस ऑफ, इक्वल थोड़ी आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा इज ट्वाइस ऑफ बीटा इज थ्राइस ऑफ गामा, समझ में आया, यस सर नो सर। ये रिलेशन भी आपको याद होना, आई होप आपको सभी को लेक्चर समझ में आया होगा, लिख लो बराबर, चलो।